पहले ओम शांति। सभी भाई बहनों, माता पिता, गुरु से समान है, सभी को ओम शांति मैं कह रहा हूँ। ये बाबा का कुछ मैं प्रवचन सुना रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा या औरों को शेयर करिएगा। तो पहले खुद को जानिए कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। क्यों? ये शरीर क्या है? ये शरीर विनाशी है। इस शरीर विनाशी है। इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर का कोई काम ही नहीं होते। तो मूल कौन हुआ? मूल है एक आत्मा। तो पहले खुद को जानो जो मैं कौन हूँ, और आत्मा का पिता कौन है ये जानो। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, हमारा असली घर कौन है और हमारा असली पिता कौन है, पहले ये जानना जरूरी है। फिर तो हम भगवान को जानेंगे ना। तो पहले मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहते हैं? हम लोग बोलते हैं आत्मा हृदय के अंदर में रहता है, लेकिन नहीं, आत्मा ठीक रहता है भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा का स्थान कहाँ? यहाँ है। कोई भी लेडीज हुआ, जेंट्स हुआ, कोई भी तिलक लगाते या शुभ काम करते तो यहाँ से लगाते हैं। ठीक है। देवी देवताओं शक्ति कहाँ से देते? यहाँ देते हैं। यहाँ इसको दिव्य ज्योति कहा जाता है। तो ये कौन हुआ? आत्मा का स्थान है। आत्मा का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। शरीर को जन्म देने वाला है, उसको शारीरिक पिता कहा जाता है। जब माँ का पेट में जब बच्चे जन्म होते हैं, एक गोल मांस का पिंडा पैदा होते हैं 3 महीना का। फिर 4 महीना जब हो जाते हैं तो उसमें शरीर बन जाते हैं। फिर उसमें आत्मा, जब शरीर में जब आत्मा प्रवेश करते हैं तो बच्चा हिलते डोलते हैं। तो शरीर को जन्म देने वाला है शारीरिक पिता और आत्मा को जन्म देने वाला है परम पिता। इसके लिए उसका नाम है परम पिता परमात्मा, शिव निराकार ज्योति बिंदु, वही हुआ सबका पिता। इसके लिए उसका नाम है परम पिता। परम पिता का मतलब हुआ जो सबका पिता। परमात्मा माने जितनी आत्मा है, सब आत्माओं का पिता वे एक परम पिता परमात्मा है। तो इसके लिए उसका सभी धर्म में किसको माना जाता है? एक निराकार को माना जाता है। जो देवी देवता है सबको जन्म मरण के चक्कर में आने पड़ते हैं, लेकिन शिव बाबा वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। शिव अलग है, शंकर अलग है। शंकर जो है जटाधारी, जो जिसका अपना शरीर है, हाँ, उसको शंकर कहा जाता है। और जो शिव है निराकार, जिसका कोई अपना शरीर नहीं है, इसके लिए उसका नाम है अमरनाथ, जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। इसके लिए उसका नाम है अमरनाथ। फिर उसका गुणदायी नाम है, फिर उसका नाम है सोमनाथ, जो ज्ञान के सोमरस पिलाते हैं। फिर उसका नाम है बबुलनाथ, जो कांटों जैसा जीवन को फूलों जैसा बना देते हैं। इसके लिए उसका नाम है बबुलनाथ।